महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इनके आशीर्वाद से मैं आज आपके सामने लाइव आया हूँ। दोस्तों, आपने बहुत सारे वीडियोस इस YouTube के माध्यम से देखे होंगे। मैं मेरी तरफ से और कुछ उसमें थोड़ी देर के लिए जोड़ना चाहता हूँ। जैसा कि अभी आपने पिक्चर में देखा है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर बहुउद्देशीय प्रतिष्ठान अकोला। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ा एक रिसर्च सेंटर है। एक बहुत बड़ा डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमारे सामने एक टॉपिक रखा है। रिसर्च टॉपिक मैं इसको कहूँगा। और रिसर्च टॉपिक ये है कि बाबा साहब ने कहा था, जब उनके सेवक माननीय रत्तू, आदरणीय रत्तू, कि बाबा साहब आपके आंखों में आंसू मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है बाबा साहब, आप बताइए ना। बाबा साहब ज़्यादा करके किसी को नहीं बताते थे। वो भी विवश हो गए हैं, विवश कराया है रत्तू जी ने, और उन्होंने बताया है, अरे मैंने इस पढ़े हुए लोगों के लिए बहुत कुछ किया, कर पाया, सक्सेस हुआ हूँ। वो ऊपर आगे भी चले गए हैं, बहुत प्रगति उनकी हो गई है, सभी तरह से प्रगति हो गई है। लेकिन मेरे ये गरीब कामगार वर्ग जो है, देहातों में रहने वाला गरीब क्लास है, अरे उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सका रे। मुझे और कुछ करना चाहिए था, लेकिन मेरी उम्र है, अभी मुझे साथ नहीं दे रही है। मुझे नहीं लगता है कि और मैं ज़्यादा दिन जीवित रह पाऊँगा। तो इस बात का मुझे बहुत अफसोस है। और दोस्तों, इसी टॉपिक को हमारे बहुत बड़े अर्थशास्त्र के ज्ञाता प्राध्यापक मुकुंद भारसाकड़े सर, इन्होंने यही टॉपिक चुना। और किस चीज़ के लिए? खुद को पीएचडी अवार्ड करने के लिए? जी नहीं, प्रैक्टिकली समाज के सामने उन्होंने वो रोल मॉडल, बाबा साहब ने दी हुई वो ब्लूप्रिंट अपनाई, और उसको साकार करने का उन्होंने जो है बहुत बड़ा पन अपनाया है। और उनको साथ देने वाले हैं उनके विचार के आदरणीय अशोक इंगड़े सर, आदरणीय रमेश तायड़े सर। लगातार इन कुछ समाज के बहुत बड़े अंग, बहुत बड़े अच्छे कार्यकर्ताओं ने बाबा साहब का एक टॉपिक चुना कि हमें अब कामगार वर्ग के लिए, कामगार क्लास जो है, रूरल क्लास के जो लोग हैं, उनके लिए काम करना है। जिस घर में अभी तक किसी को पढ़ने का, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं है, उनको लिए इन्होंने काम करने की ठानी है। और आपने देखा है पिक्चर के माध्यम से, ये बहुत बड़ा प्रतिष्ठान, जो कि मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि 12,000 स्क्वायर फीट इतना बड़ा प्लॉट है, और उसके ऊपर 10,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन, इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन, इतनी बड़ी भव्य बिल्डिंग आप देख रहे हो, वो बांधी है। और मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा है, और मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि क्या पर्पस है इस चीज़ों का, क्या काम है इतनी बड़ी बिल्डिंग का। यहाँ पर सर्वांगीण जो विकास है सभी तरह से, आर्थिक मेन, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, ये सभी तरह का हमारे जो ग्रामीण लोगों, ग्रामीण इलाके में, हमारे महाराष्ट्र में, हमारे भारत में, जहाँ पे भी हमारे गरीब लोग हैं, होनहार लड़के बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का, उनको सक्षम करने का और उनको आगे बढ़ाने का काम ये जो है, यहाँ की अकोला की टीम, माननीय भारसाकड़े सर और उनके बहुत सारे खंदे कार्यकर्ता, इन्होंने दिन रात एक करके पूरा समय समाज के लिए दे रहे हैं और इतना बड़ा
कंस्ट्रक्शन आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। हम देखते हैं कि हमारे लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमिकल और सभी तरह का उनका विकास होता है, लेकिन हमारे जो गरीब भाई बहन हैं, हमारा पिछड़ा हुआ वर्ग है, जो वंचित है, उनके तरफ चाहिए उस तरह का उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं हमारा एजुकेटेड क्लास। वो बस वही सर ने वही पॉइंट पकड़ा है और उसको ही लगा करके उसी पॉइंट को पकड़ करके इतना बड़ा भवन स्थापित किया है। और अब इस माध्यम से बच्चों को केजी टू पीजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इस सभी शैक्षणिक प्रणाली का और उसके पूरी तरह से एजुकेशन का जो चांस जो है, अपॉर्चुनिटी है, ये इस तरह से इस माध्यम से, इस बिल्डिंग के माध्यम से प्रदान करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये अकोला महाराष्ट्र का एक डिस्ट्रिक्ट प्लेस है दोस्तों। अब इस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी तहसील है, तालुका प्लेसेस है, हर तालुका प्लेस में इसी तरह का कंस्ट्रक्शन और इसी तरह का धम्म का सामाजिक विकास जो है बाबा साहब ने जो बताया है वो किया जाएगा। काम चल रहा है, बहुत फास्ट चल रहा है। बहुत ही जल्दी आपको बहुत सारे तहसील प्लेसेस अंडर दी अकोला डिस्ट्रिक्ट आपको दिखाई पड़ेंगे कि वहाँ पे भी काम चालू हो जाएगा। अब अकोला में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जूनियर केजी के, उनकी तालीम चालू हो गई है, उनका शिक्षण चालू हो गया है। अभी उनको बुद्ध धम्म संघ, बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, संघ वंदना पाली भाषा में और उसका मीनिंग उनके वर्नेकुलर लैंग्वेज में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे उससे अवगत हो रहे हैं, समझ रहे हैं और अपने प्रैक्टिकल जीवन में उसका जो है उसका यूटिलिटी भी करने वाले हैं। बस यही बच्चे कुछ सालों के अंदर ही 10th क्लास पास होंगे, 12th पास होंगे और उनको स्पेशल तरीके तालीम जो है, एजुकेशन जो है, ये लाइट क्लास एंड जो एक्सपर्टाइज पीपल है इस प्रतिष्ठान के अंदर, वो उनको देंगे। पीएचडी होल्डर्स हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, ये शैक्षणिक हुआ है और उनका साइकोलॉजिकल उनको ट्रीटमेंट के लिए भी जो है उनको खास तरह से एक्सपर्ट लोग यहाँ पर है। तो इसी तरह से उनको एजुकेशन के अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे प्रदान की जा रही हैं। यही बच्चे आगे चल करके बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, जैसे कि यूपीएससी, एमपीएससी, सो ऑन एंड सो ऑन। अब ये बच्चे का जो बेस है, ये धम्म का होने की वजह से आगे चल करके यही धम्म का विकास करेंगे, ये समाज का विकास करेंगे। धम्म और समाज, मैं समाज की बात कर रहा हूँ अभी इस वक्त। समाज का ये जो है वो समाज की उन्नति करेंगे, उनको मदद करेंगे। जो नींव सर ने रखी है आदरणीय प्राध्यापक भार साखड़े सर ने, तो उसको आगे चल करके उसको जो है बढ़ावा मिल पाएगा इन बच्चों के जरिए। ये बच्चे हायर एजुकेशन मिल जाएगा उनको, रिसर्च करेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, आईएएस ऑफिसर्स बनेंगे, फॉरेन सर्विसेज में जाएंगे। इस तरह का इनका विकास हो जाएगा। और जो खास करके वंचित है, जहाँ तक मतलब जिसको कहेंगे हम, जिन तक बाबा साहब के डेवलपमेंट का जो अपॉर्चुनिटीज़ जिनको मिला नहीं, परकोलेट वो डेवलपमेंटल प्रोसेस हुई नहीं है, वहाँ तक ये परकोलेट हो जाएगा। ये बहुत ही उम्दा कार्यक्रम जो है अकोला के जरिए, सर के जरिए हो पा रहा है। अभी फ़िलहाल मैं आपको डेवलप में बताना चाहता हूँ कि ये जूनियर सीनियर क्लासेस जो है वो चालू हो गए हैं। उसके साथ में अभी बहुत सारे हमारे ऐसे गरीब लोग हैं इकोनॉमिकली स्पेशली, और मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब का जो क्लास है वो सब नागवंशी लोग हैं। उनमें जो है सुप्त रूप से बहुत सारे गुण छुपे हुए हैं, खाली उनको है ना अपॉर्चुनिटी चाहिए। मान लीजिए कोई एग्रीकल्चर फील्ड में बहुत कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उनके एग्रीकल्चर लैंड में अच्छा जो जिसको कहेंगे कमर्शियल किस्म के वहाँ पर वो खेती की जाएगी, एक्सपोर्ट माल किया जाएगा। अलग अलग तरह के जो ये जो कहते हैं जो रूरल ये क्रॉप्स लिए जाते हैं, उसके अलावा
जो एक्सपोर्ट किए जाएंगे, एक्सपोर्ट क्वालिटी की जो खेती की ये जो होगी प्रोडक्शन, वो किया जाएगा, वो उनके लिए कह रहा हूँ मैं। दूसरा, छोटे छोटे स्किल्स वर्कर हैं, कोई कंप्यूटर एक्सपर्टाइज है हार्डवेयर में, कोई मोबाइल दुरुस्ती का ये करेंगे, तो कोई अलग अलग किस्म के, कोई कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्टेड है, तो उनको एक ख़ास तरीके से यहाँ पर तालीम दी जाएगी। और सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल मैं जानता हूँ, फाइनेंशियल आता है, बैंक। मुझे बहुत अफसोस है दोस्तों, अफसोस इस बात का, मेरा एक दोस्त प्रोफेसर है, हाईली एजुकेटेड, पीएचडी है, डॉक्टरेट है, जब वो जाता है बैंक में कि मुझे लोन चाहिए घर कंस्ट्रक्शन के लिए, या तो मुझे फ्लैट लेना है मुंबई जैसे शहर में, तो उनको नहीं मिलता है। वो पूछते हैं आपकी कास्ट क्या है, बुद्धिस्ट, शेड्यूल्ड कास्ट, नॉट अवेलेबल। आप मुझे बताइए कि आज 21st सेंचुरी में ये हालात है, तो ये हमारा कामगार वर्ग जो है ग्रामीण इलाकों में रहने वाला, कौन उनको मदद करेगा। बड़ी खुशी की बात है, रजिस्ट्रेशन क्रेडिट सोसाइटी का हो गया है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर प्रतिष्ठान, इस संस्था के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन हो गया है। अभी बैंकिंग सेक्टर में हमारा जो अकोला का प्रतिष्ठान है ये आगे आ रहा है, सामने आ रहा है। तो उस क्रेडिट सोसाइटी के माध्यम से और खुद का बैंकिंग सेक्टर में हम जो है आने वाले हैं, इसके वजह से, इस वजह से जो है हमारी जनता को मिनिमम इंटरेस्ट रेट के हिसाब से जो है उनको लोन दिया जाएगा। उसके साथ साथ उनका सभी तरह से डेवलपमेंट होना चाहिए, इसलिए जो है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, माइंड एंड मैटर से हम बने हैं, बॉडी तो है, अभी साइकोलॉजिकल माइंड उनका स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए यहाँ पर पंचशील का जो है इनको उनको उनकी उसकी प्रैक्टिस किया जाती करवाई जाती है, प्रैक्टिस पंचशील की प्रैक्टिस की जाती है। दोस्तों, जो पंचशील की प्रैक्टिस करता है वो आदमी बुरा हो ही नहीं सकता है, उसमें टोटल माइंड एंड मैटर में डेवलपमेंट आना है ही है, उसमें कोई दोहरा की बात ही नहीं है। अब जो पंचशील का पालन करेगा उसका माइंड परफेक्ट रहेगा, बुरे जो आदत है उससे वो जो है बाहर चला जाएगा, तो उसका पूरा फोकस जो है अपने डेवलपमेंटल के लिए, अपने फैमिली के तरफ, अपने समाज के तरफ रह जाएगा, हो जाएगा। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि 4th फ्लोर पर जो आपने बिल्डिंग देखी है अभी पिक्चर के जरिए, 4th फ्लोर पर एक बहुत बड़ा डोम बन रहा है, आपने देखा है, ब्राउनिश कलर का आपको दिखाई पड़ रहा है। तो उसमें एट ए टाइम 5000 जो है विपश्यना ध्यान जो है वो कर पाएंगे। उनके अस्तित्व का उनको पता चलेगा कि हम कौन है, हमको क्या करना है, हम क्या अच्छा कर रहे हैं, हमसे कुछ गलती से क्या बुरी चीज़ हो रही है, उससे वो परे रहने का उनका जो है वो पूरी कोशिश करेंगे, और उसमें वो जो है पूरा सक्सेस रह जाएंगे, हो जाएंगे। हम जानते हैं कि भारत में देश विदेश में विपश्यना का बहुत सारा प्रसार माननीय SN गोयनका गुरुजी उन्होंने किया है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। बाबा साहब ने बौद्ध धम्म का जो है पुनर्विकास जो है फिर से आफ्टर 2500 ईयर्स भारत में ले आए हैं, वो परियत्ति के स्वरूप से लेके आए हैं, थ्योरी के स्वरूप से लेके आए हैं, लेकिन पति पट्टी जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल के तौर पर SN गोयनका गुरुजी ने ले आए हैं। और हम सब इस संस्था को जो जुड़े हुए लोग हैं वो सब उसकी प्रैक्टिस करते हैं। बड़ी खुशी होती है इस बात को दोहराते हुए कि यहाँ पर सब धम्म उपासक है, बुद्ध धम्म की जो उपासना करने वाले लोग हैं, सील का पालन करने वाले लोग हैं, बुरी आदतें से पूरी तरह से परा है। ये बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ मैं बताना चाहता हूँ आपको। और जो सील का पालन करना है कर रहे हैं उनकी डेवलपमेंट होगी। और ये और एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ, वो बात ये है कि ये लगभग 30 करोड़ रुपीस अभी तक की इसकी लागत है, और बहुत सारा पैसा लगेगा। और ये पैसा कहाँ से आया? कोई गवर्नमेंट एजेंसी ने फंडिंग किया है या बाहर से कुछ डॉलर के रूप से आया है? बिल्कुल नहीं जी, बाहर से कुछ भी पैसा नहीं है। हमारे ही बौद्ध समाज के लोगों ने अपने परिश्रम से, बड़ी मेहनत से
पैसा इकट्ठा किया है। मैं बताना चाहता हूँ, साइकिल रिक्शा चलाने वाला जो कामगार है उसने भी महीने में दिन में या महीने में 100 रुपये अपने पसीने की कमाई इस प्रतिष्ठान के अंदर डाली हुई है दोस्तों। तो इतनी इसकी ज़बरदस्त स्ट्रांग नींव है, तो इसलिए उसका उद्धार जो है वो होना ही होना है। तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मुझे संधि मिली है, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है इस संस्था के साथ जुड़ने की। मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। मेरा नाम बालकृष्ण मोरे है। मैं मुंबई में भारतीय विद्या भवन सोमानी कॉलेज, इस संस्था के अंतर्गत सोमानी कॉलेज में मैं प्रोफेसर हूँ। मैंने भी पीएचडी रिसर्च किया हुआ है। केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है दोस्तों। बहुत सारे हाईली एजुकेटेड, बहुत ही बड़े बड़े विद्वान देश विदेश के इस संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। हाँ, मैं एक पॉइंट और दोहराना चाहता हूँ। बात यह है कि बाहर का जो क्या कहते हैं, जो धनवान लोग हैं, जो अलग क्लास के लोग हैं, डेवलप क्लास के लोग हैं, इकोनॉमिकली स्पेशली, उनका इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मैं बात को दोहरा रहा हूँ। जो हमारा बौद्ध समाज है, बुद्धिस्ट समाज है, उन्हीं का ही पैसा इसमें 100% जो है लागत है। तो इस तरह से इसकी डेवलपमेंट होती जाएगी। आप इस प्रतिष्ठान को आप सुनिए, आप देखिए। मैं चाहता हूँ कि आप आए खुद, जहाँ पे भी है, देश में है, विदेश में है, बौद्ध समाज है, अलग है, लोग हैं जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बाबा साहब ने दिए हुए विचारों को अपनाना चाहते हैं और जो समाज की सेवा करना चाहता है, उनके लिए बहुत सुलभ, बहुत ही ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। जैसे बुद्ध ने कहा है कि कुछ अच्छा कर्म किया हो गया आपने, इसलिए ये मानव का जन्म आपको प्राप्त हुआ है। दोस्तों, हमें मानव का जन्म प्राप्त हुआ है। अभी हम इसका हर दिन हर पल अच्छे कामों में लगाना चाहते हैं। हमको पे बैक टू सोसाइटी, जो हमारा कर्तव्य दायित्व है, वो हमको निभाना है। अन्यथा हमारा पूरी तरह से ज़िंदगी जीने का मकसद पूरा नहीं होगा। हमको हमारे रिलेटिव को मदद करना है, हमको समाज में मदद करना है। भाई, मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैं आया, मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, गया एक दो जगह पे, कुछ तो भी उनको जो है बुद्ध विहार बांधे हैं, कहीं तो भी किसी को गर्भ की मदद की। इट्स नॉट सफिशिएंट। हम सब इकट्ठा होते हैं भाई, हम सब इकट्ठा होते हैं। इसका ये रोल मॉडल प्रतिष्ठान है। इसको आप ऐसी संस्था को आप जुड़िए। मैं अगर 5, 10, 20 लाख रुपए दे दूं, क्या है 5, 10 लाख रुपए? कुछ नहीं हो पाएगा। अभी प्रतिष्ठान जैसे अलग अलग अच्छे संस्था को आप जुड़ेंगे तो पूरा, जैसे कि हनी बी अपना ये तैयार करते हैं, उसमें से सब जो बीज होती है ना, मक्खियाँ होती है, अलग अलग एक एक जो है पार्टिकल नेक्टर का कलेक्ट करती है और सभी काम में लग जाते हैं और अपना ओम जो है वो बनाते हैं और बहुत सारा उसका जो है हनी एट ए टाइम अपनी कॉलोनी बनाता है, डेवलप कॉलोनी बनाता है और उसका हनी का सब एंजॉय करते हैं और अपने अलग नेक्स्ट पीढ़ी के लिए उसका प्रावधान करते हैं। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकेगा। आप 10, 20, 50 लाख रुपए दे करके अकेला आदमी कुछ नहीं कर पाता है। तो इस यूट्यूब के माध्यम से मुझे आपसे गुजारिश है कि आप सब ऐसी संस्था को जुड़िए कि सच में वो डिज़र्व करती है। दोस्तों, मैं अभी इस एज में मैंने बहुत सारी संस्थाएं देखी हैं। मैं चाहता हूँ दिल से कि मैं किसी से जुड़ना चाहता हूँ दोस्तों, जुड़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे उतने रिजल्ट तो उसके जो है जिस तरह से चाहिए उस तरह के नहीं मिले। लेकिन ये एक में जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि यह प्रतिष्ठान एक ऐसी एकमेव संस्था है, ये सबको समाविष्ट करती है। ये केवल एंड केवल प्योर एंड प्योर धम्म के आधार पर आधारित है। सब विपश्यना साधक है, सब बुद्ध के विचारों का अनुकरण प्रैक्टिकली करते हैं। प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो ये सारी खूबियाँ जो है, बहुत सारी खूबियाँ है आपके सामने आएगी। मेरे जैसे और भी जो भी बड़े बड़े इस क्षेत्र में काम करने वाले अलग अलग विद्वान हैं, आपके जरिए, इस वीडियो के जरिए आपके सामने आएंगे, प्रतिष्ठान के जरिए आपके सामने आएंगे और आप
उसको जो है इसका प्रचार फैलाव करिएगा। और सब ऐसे प्रतिष्ठानों के साथ में, ऐसे अकोला के प्रतिष्ठानों के साथ में आप जुड़िए, शामिल हो जाइए और बाबा साहब का ये सपना जो है उसको साकार करिए। धन्यवाद। जय भीम।